आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल 2022 का गृह विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम में लगभग सेम टू सेम फंसेगा। इसी से ही सारे प्रश्न आएंगे। या हम देख सकते हैं कि जो आपका मॉडल पेपर है गृह विज्ञान का, उसमें स्ट्रक्चर सहित कि किस तरह से हमारा पेपर एग्जाम में आता है। इसमें जो आपका समय होगा वह 3 घंटा 15 मिनट का, जिसमें 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे। और आपका जो पूर्णांक होगा वह 70 नंबर का होगा। इसमें कुछ जरूरी निर्देश दिए होते हैं, जो कि आप सभी लोग पहले सावधानी से इसको पढ़ लीजिएगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसे आप बहुत ध्यान से समझेंगे कि आपका जो प्रश्न पत्र होगा 15 मिनट पहले आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। और आपके लिए कुछ जरूरी निर्देश होते हैं, जैसे पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा निर्देश है, प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय 4 प्रकार के प्रश्न हैं। उनके उत्तर हेतु निर्देश प्रत्येक प्रकार के प्रश्न के पहले दिए गए हैं। यानी कि आप लोग जब बहुविकल्पीय करेंगे या अति लघु उत्तरीय या तो लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय, तो उसको ध्यान में रखेंगी कि जब भी आप उसको हल करेंगी तो उसके पहले ही कुछ जरूरी निर्देश दिए होंगे। निर्देश, प्रश्न संख्या 1 तथा 2 बहुविकल्पीय है। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर उन्हें क्रमवार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न 1 और 2 में 4-4 प्रश्न दिए होंगे, जिनमें से आपको वही लिखना है जो सही होगा, यानी 4 में से केवल 1। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 1 का बजट बनाने से पहले आवश्यक है आय का पूर्वानुमान, आय पर नियंत्रण, व्यय पर नियंत्रण, ये सभी। अब बजट बनाने से पहले क्या आवश्यक है, तो ये तीनों आवश्यक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा IV यानी 4। तो हम जब प्रश्नोत्तर नंबर 1 का डालेंगे तो केवल उत्तर में लिखेंगे IV यानी चौथे का ये सभी। दूसरा प्रश्न है, टाइफाइड के जीवाणु का नाम है। पहला है ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस, कामा बैसिलस, साल्मोनेला टाइफी, बैरियोला वायरस। अब इसमें से जो हमारा सही होगा उसी को केवल हमें लिखना है और उत्तर में डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 1 का खा। उत्तर होगा यानी तीसरा सही है तो तीसरा डालकर साल्मोनेला टाइफी लिखेंगे। अगला प्रश्न है, जल क्या है, यौगिक है या मिश्रण है या तत्व है या ये सभी। तो इसमें से जो हमारा उत्तर होगा वह है यौगिक। तो हम उत्तर डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1 का गा और उसमें जो हमारा नंबर 1 सही है तो 1 डालकर यौगिक लिख देंगे। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की प्राप्ति का स्रोत क्या है, अनाज, अंडा, सूर्य की किरणें या हरी सब्जियां। प्रश्नोत्तर नंबर 1 का घा उत्तर डालकर हम तीसरा लिख देंगे सूर्य की किरणें। अब प्रश्नोत्तर नंबर 2 का है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी, तपेदिक, एनीमिया या मैरेमस। जो भी उत्तर आपका सही होगा 2 का डालकर आप लोग जो भी उत्तर होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वही डालकर आप केवल उत्तर लिख देंगे। अगला प्रश्न है, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है उबालना, भुनना, तलना या सिझाना या स्ट्रम करना। जो भी आपका उत्तर होगा दूसरे का खा डालकर वही आप लिख दें। वस्तुओं के जलने से कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या अमोनिया। जो भी आपका उत्तर होगा दूसरे का प्रश्नोत्तर नंबर 2 का गा डालकर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी सही होगा वह डालकर आप उत्तर केवल लिख देंगे। अगला प्रश्न है, सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है डूबने पर, बेहोश होने पर, हड्डी टूटने पर या इनमें से कोई नहीं। जो भी आपका उत्तर होगा प्रश्नोत्तर नंबर 2 का घा डालकर आप पहला, दूसरा, तीसरा जो भी सही है वह डालकर उत्तर लिख देंगे। अब हम अगला निर्देश पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 तथा 4 अति लघु उत्तरीय हैं। प्रत्येक खंड का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखिए। यानी कि तीसरा और चौथा जो आपका प्रश्न है इसमें भी जैसे तीसरे में भी कई प्रश्न देगा और चौथे में भी कई प्रश्न देगा, इन सभी का जो उत्तर हमें देना है वह 25 शब्दों में देना है। 3 का पहला क्वेश्चन है, पारिवारिक बजट से आप क्या समझती हैं। दूसरा प्रश्न है,
चेकबुक की क्या उपयोगिता है। तीसरा प्रश्न है विरंजन विधि क्या है। अगला प्रश्न है कृत्रिम और प्राकृतिक श्वसन में क्या अंतर है। अगला क्वेश्चन जीवन रक्षक घोल किस रोगी को दिया जाता है। यह सभी प्रश्न आपके सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, इसीलिए यह सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो आप सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे, जिससे कि उस पर तुरंत वीडियो बना दिया जाएगा और आप आसानी से उत्तर पा जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं प्रश्न 4 का चेकबुक की क्या उपयोगिता है। अगला प्रश्न है मक्खियों द्वारा फैलने वाले रोग बताइए। अगला प्रश्न जल प्रदूषण का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न विरंजन विधि क्या है। अगला प्रश्न है सिलाई किट की क्या उपयोगिता है। यह सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप सभी लोग एग्जाम में सेम टू सेम देखेंगे, इसीलिए इन सभी प्रश्नों का गहन अध्ययन कर लीजिए, जिससे कि आपका एक भी नंबर ना छूटने पाए। अगला निर्देश हम लोग पढ़ लेते हैं लघु उत्तरी प्रश्नों के लिए। प्रश्न संख्या 5 से 7 तक लघु उत्तरी हैं। इसके प्रत्येक खंड का उत्तर 50 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। ध्यान से समझ लीजिएगा, जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें से केवल आपके जो भी प्रश्न दिए रहेंगे उसमें से आपको सभी का जो उत्तर लिखना है वह 50 शब्दों में लिखना है। तो 5 का जो पहला प्रश्न है पारिवारिक आय की परिभाषा लिखिए। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष आय में क्या अंतर है। अथवा करके इसमें पूछेगा, अथवा पारिवारिक बजट संबंधी प्रमुख मद कौन सी हैं। आय व्यय के संतुलन के लिए बजट बनाना क्यों आवश्यक है। इसमें से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जो 5वें से प्रश्न शुरू करेगा उसमें 2 देगा अथवा करके, और अथवा करके जब आपका प्रश्न देता है तो या तो आप पहला कीजिए या दूसरा। इस कहने का मतलब उदाहरण के तौर पर या तो आप पारिवारिक आय की परिभाषा लिख सकते हैं इस प्रश्न को, या तो पारिवारिक बजट संबंधी मद। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं 5वें का खा। बैंक के बचत खाते तथा चालू खाते में क्या अंतर है। अथवा घर में सिलाई करने से क्या लाभ हैं। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग एग्जाम में इसे सेम टू सेम देखेंगे। बैंक के बचत खाते तथा चालू खाते में क्या अंतर है, अथवा घर में सिलाई करने से क्या लाभ है। इन दोनों में से केवल आपको एक लिखना है, चाहे आप बैंक के बचत खाते लिखिए या तो घर में सिलाई से लाभ लिखिए। अगला प्रश्न है 6वें का अस्थिभंजन या फ्रैक्चर किसे कहते हैं। अस्थिभंग के कारण बताइए। अथवा भोजन बनाने की उत्तम विधि क्या है। यानी 6वें के का में जो प्रश्न आपका दिया है, चाहे आप अस्थिभंजन या फ्रैक्चर लिखिए और चाहे भोजन बनाने की विधि लिखिए, इन दोनों में से केवल एक ही लिखना है। अगला प्रश्न 7वें का है ममता 1000 रुपये लेकर बाजार गई। उसने 240 रुपया 50 पैसे के सेब लिए और 333 रुपये और 20 पैसे की चीनी तथा 180 रुपये की चाय की पत्ती खरीदी। उसने कितना खर्च किया और कितना शेष बचाया। यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। अथवा पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं। मानव जीवन पर पर्यावरण प्रदूषण के प्रभावों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। इन दोनों प्रश्नों में से आपको केवल एक हल करना है और ये दोनों प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ही आएंगे, वो भी एकदम कन्फर्म। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं 7वें का खा। एंजिल्स के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अथवा टूट और मोच में क्या अंतर है। इन दोनों प्रश्नों में से केवल आपको एक ही हल करना होता है। जो बीच में अथवा देता है वह इसीलिए देता है, या तो आप इसके ऊपर का प्रश्न हल करें या तो उसके नीचे का, यानी एंजिल्स के सिद्धांत या तो हल करें या तो टूट और मोच में अंतर हल करें। अब हम दीर्घ उत्तरी के लिए देखते हैं कि क्या निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 8 से 10 तक दीर्घ उत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। तो जो पहला आपका प्रश्न है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं। किसी एक संक्रामक रोग के कारण
लक्षण तथा रोकथाम के उपाय लिखिए। इन सभी जितने भी संक्रामक रोग हैं उनमें जो वेरी इंपॉर्टेंट है वह है टाइफाइड और मलेरिया और हैजा। यह आप बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाएंगे। अथवा सब्जियों का सूप, टमाटर का सूप, दाल का सूप बनाने की विधि लिखिए। यानी कि आप चाहें तो पहला प्रश्न हल कीजिए संक्रामक रोग, या तो सब्जियों का सूप यानी जितने भी सूप हैं उन सभी को बनाने की विधि बहुत ही आसान तरीके से और अच्छे से लिखेंगे। और ध्यान रखेंगे कि आपका जो उत्तर होगा वह 100 शब्दों से कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मोच से आप क्या समझती हैं? मोच के लक्षण एवं उपचार का वर्णन कीजिए। अथवा जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण के कारण एवं उनकी रोकथाम के उपाय लिखिए। इसमें से आपको केवल एक प्रश्न हल करना है, या तो आप मोच से क्या समझती हैं हल करेंगी, या तो जल प्रदूषण क्या है इसको हल करेंगी। अगला प्रश्न आपका 10वां है, सिलाई किट की आवश्यक सामग्री की सूची बनाइए तथा उनका उपयोग लिखिए। अथवा फेफड़ों की रचना एवं कार्य को चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। 10वें में भी आपको या तो आप सिलाई किट की आवश्यक सामग्री को हल करेंगी, या तो फेफड़ों की रचना को हल करेंगी। आप सभी छात्राएं जो गृह विज्ञान ली हैं वह बहुत ही ध्यान रखेंगी कि बहुविकल्प में या तो अति लघु उत्तरी या लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसके पहले जो दिशा निर्देश दिया गया है उसे बहुत ही सावधानी से पढ़कर ही उत्तरों को आप सभी लोग देंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक के सभी विषयों को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया जा रहा है। अगला जो आपका वीडियो होगा वह मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान का होगा, जो कि सेम टू सेम आप लोग एग्जाम में पाएंगे।